नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़पेपर में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। आपको लग रहा होगा कि हम भोपाल में लगातार इस वक्त चुनावी माहौल है तो कवर कर रहे होंगे, जनता से मिलवाने की कोशिश है और यहाँ की क्या कुछ हकीकत है मध्य प्रदेश की उसको दिखाने की कोशिश है। लेकिन उससे हटकर आज हम एक आपको रिपोर्ट दिखाने वाले हैं मुख्यमंत्री का घर। आपके दिमाग में आता होगा कि मुख्यमंत्री का जब भी आपके दिमाग में जिक्र आता होगा तो आपको समझ में आता होगा कि महल जैसा घर बना होगा, सारी सुविधाओं से लैस आपको घर मिलता होगा और तमाम ऐसी सुविधाएं मिलती ही हैं। आप अमूमन किसी भी मुख्यमंत्री का आप बंगला देखेंगे या उनके घर का जो है स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको सुविधाओं से युक्त जो है सारी चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पर तमाम ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको शायद किसी और नॉर्मल घर में नहीं मिलेंगी। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज गांव में आए हैं जहां पर बचपन में इन्हीं गलियों में घूमते थे और यहां से जो है भोपाल तक का सफर कैसा रहा है आज गांव के लोगों से ही जानते हैं। पीछे ये देखिए, ये जो मकान दिख रहा है आपको, ये छोटा सा घर जो दिख रहा है ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। आपको अब शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये मकान जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का हो सकता है, जो प्रदेश के मुखिया हैं। इस कच्चे मकान को आप देखिए, जिधर भी आप नज़र दौड़ाएंगे एक छोटा सा मकान है यहाँ पर। और ये देखिए, ये पूरे दरवाजे लगे हुए हैं सब, मतलब पूरी तरीके से एक आप समझ लीजिए एक नॉर्मल सी फैमिली भी आज के समय में ऐसा नहीं ऐसे मकान में नहीं रहना चाहती है। लेकिन ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का घर है और ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को बदला नहीं जा सकता। लेकिन यही है कि प्रदेश की जनता पहले उनके लिए है, उसके बाद अपनी चीज़ें हैं, अपने लोगों का विकास है, या सारी चीज़ें हैं। आप गाँव में देखिए, ये घर छोड़ के बाकी आप आसपास जो है कैमरे के नज़र से हमारे सहयोगी दिखाएंगे घरों की स्थिति, तो सभी मकान जो है इससे बहुत बेहतर कंडीशन में और सारी सुविधाओं से भी युक्त हैं। इधर भी हम लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये घर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में जानना चाहेंगे और लोगों से यही रहेगी बात की दिखाने की कोशिश रहेगी आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का घर कैसा रहा है। आप इधर आ जाइएगा, बात करते हैं और लोगों से ये जानने की कोशिश रहेगी। यहाँ पे कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये सर, अपना आपका नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम मुकेश चौहान है। हाँ, बताइए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में थोड़ा सा कुछ हमें भी बताइए, जनता को भी बताइए कि उनके बारे में कैसा सफर रहा है, यहाँ से निकले हैं। जी, बताने को तो इतना है कि हम क्या इस प्रदेश की जनता भी बताने में मतलब उनको इतना समय नहीं मिल पाता, वो सभी भैया की अच्छाइयाँ बता दे कोई। लेकिन उन्होंने किसानों के हित में, बहनों के हित में, बेटियों के हित में हर वर्ग को साथ लेके जो विकास किया है, जो उनसे वह आत्मिक रिश्ते बनाए उन्होंने, वो अभी तक इस पद पर रहने वाले व्यक्ति में हमने किसी में नहीं देखे। अच्छा, जो आत्मिक रिश्ते उनके एक आमजन से है, एक गरीब से है, एक मजदूर से है और पूरे प्रदेश में है। हाँ। भाई हम तो उनके घर के हैं, हमारे लिए वो भगवान है, हम उनके लिए सब कुछ है। लेकिन हम जो देखते हैं प्रदेश की आमजन, हाँ। माताएं, बहनें, गरीब, बुजुर्ग, उनको जो प्रेम करते हैं देख के हम अभिभूत हो जाते हैं। हाँ। ये बताइए कि मुख्यमंत्री का घर है तो चाहते तो बड़ा बहुत बढ़िया इधर बनवा सकते हैं। देख रहे हैं आसपास के मकान भी काफ़ी बढ़िया बने हैं, इसको नहीं बनवाया, क्या सोच के नहीं बनवाया? अब ये तो उनकी, इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता क्यों नहीं बनवाया। लेकिन उनकी विचारधारा जो है, उनकी विचारधारा सत्ता के सुख पाके ऐश करने की नहीं है। उनकी विचारधारा सत्ता का सदुपयोग करके गरीबों का भला करना, उनके लिए रात दिन आत्मचिंतन करना और उस कार्य को पूर्ण करना। तो जब व्यक्ति इस कार्य में लगे रहेंगे तो उनको फिर अपने विकास की कहाँ से सोचने की फुर्सत मिलेगी। मामा के क्या रिश्ते में आप क्या लगते हैं? हम भाई लगते हैं उनके। अच्छा, छोटे या बड़े? मैं छोटा हूँ उनसे। अच्छा, 4-5 साल छोटा हूँ। तो बताइए, अब तो दूसरे गांव में जाते होंगे तो फिर तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री का छोटा भाई आ गया, तो कैसा होता है? अब कैसा माहौल रहता है? अरे हम बोल रहे नहीं कि उनके नाम से हम जहाँ भी जाते हैं सब हमको सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। हाँ। और बड़ी प्रसन्नता मिलती है।
कहीं कोई ये सुनने को नहीं मिलता कि हमारे भैया में कोई कमी नहीं बता पाता। हाँ। तो ये सुन के बड़ी प्रसन्नता होती अच्छा। कि बताओ इतने वर्ष इस पद पे रहने के बाद 18 साल और अभी तक किसी ने उनके प्रति नाराजगी जाहिर नहीं की अच्छा। व्यक्तिगत रूप से। अच्छा, ये आपसे जानना चाहें कि अब दूसरे गांव में आप लोग जाते होंगे तो आपको तो क्या लोग क्या आप कहते हैं, कह रहे मुख्यमंत्री के गांव से हैं आप लोग, क्या कुछ कहते हैं आप? सर मैं जाता हूँ ना कहीं भी तो अरे भैया तुम्हारे गांव के तो सीएम साहब है। हाँ। ऐसे करके तो हम कहते भैया हमरे नहीं आपके भी सीएम है। वो तो पूरे मध्य प्रदेश के सीएम है। हाँ। केवल हमारे ही नहीं है। हाँ। पहले वो आसपास का पूरे मध्य प्रदेश का ध्यान रखते हैं और फिर अपने गांव के बारे में सोचते हैं। इसीलिए ये घर उन्होंने नहीं बनाया। हाँ। नहीं चाहते तो पहले ही बना लेते। अच्छा। हाँ नहीं बनवा तो सकते हैं, लेकिन वही है ना कि अब गांव में लगता है क्या बदलाव अब आया है। जैसे अगर नॉर्मल गांव दूसरे गांव को देखा जाए, आपके मुख्यमंत्री का गांव है, इसी घर से जो है निकले हुए हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। अब लगता है कि ज़्यादा बेहतरीन हो गया है गाँव पहले से हो गया। पहले यहीं सड़क पे क्या है कि कच्चा रोड था जो पत्थर अलंग वाला, लेकिन अब देख लीजिए आप यहाँ पे यही सड़क बन गई। अच्छा। ऐसे बदलाव है और क्या, जो आम सुविधाएं हैं हमारे गांव में सब है। चलिए ठीक है, और भी लोग से बात कर रहे हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। हाँ। जगदीश जी, ये बताइए कि कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आपके इलाके से इसी घर से निकले हुए हैं मुख्यमंत्री, प्रदेश के बने हुए हैं, कैसा लग रहा है? और क्या कुछ थोड़ा सा बताइए हमें मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री जी का ये पैतृक निवास है। हाँ। ये बुजुर्गों के हाथ का, और यहीं वो आते हैं, यहीं देवता पूजते हैं अपना, और इसी में उनका पूरा समय यहीं बीता है उनका। हाँ। इसी मकान में। हाँ। और वो सब समान समझते हैं, विकास सब पूरा मध्य प्रदेश का एक सा करते हैं। और यहाँ भी इसलिए सब ये है। और वो हमको गर्व है कि ऐसे मुख्यमंत्री है। और सब समान, वो इस गांव में सातों समाज है। सबको एक समान समझते हैं। और वो यहाँ पर जब भी आते हैं सबसे मिलते हैं, अमीर गरीब सब सातों समाज से मिलते हैं। और वो जब भी आते हैं तो सबकी, सब गांव वालों के पूछते हैं। ये उनके साथी है, सबसे मिलते हैं महिले वीर। और सभी यहाँ से मतलब केवट समाज है उधर, गरीब मोहल्ला है, वहाँ जाते सबका दुख दर्द वो स्वयं जाते हैं, पैदल चल के जाती इसी रास्ते से। और सबका अपना वो पूछते कैसे हो कहा। और हमें गर्व है कि भाई साहब इस गांव से जन्मे और आज मध्य प्रदेश में पूरे में चल फिर रहे हैं। हमको बड़ा गर्व है। और उन्हीं से हमने शिक्षा ली है कि भाई साहब धन्य है। ऐसे हमें मतलब ऐसे मुख्यमंत्री उनको कभी अभिमान नहीं हुआ कभी, और ना हमको हुआ कि हमारे गांव के है। हमको भी लोग सम्मान देते हैं, उन्हीं के नाम पे देते हैं, मगर उन्होंने किसी का भी मतलब गलत। मुख्यमंत्री बनते ही आ जाता है कि हाँ बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं तो लोग भूल जाते हैं गांव के लोगों को, या फिर ऐसे चीजें दिखती हैं अब। क्योंकि जो और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं उनमें अक्सर यही देखा जाता है कि वो फिर लाव लश्कर के साथ आना पसंद करते हैं, लोगों से इतना मिलना नहीं पसंद करते हैं। आप बताइए मुख्यमंत्री जी के बारे में। जी नहीं, वो क्या है कि एक समान रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि वो रात में 2:30 और 3 बजे सोते हैं। इतनी मेहनत करने वाले हमने आज तक मुख्यमंत्री नहीं देखे। और उनको जरा सा भी अभिमान नहीं है, ना घमंड है। आप इतने से बालक भी मिल जाएगा, उससे गाड़ी में से उतर के बात करेंगे, उससे अच्छे से मिलेंगे। अब कल एक आशीर्वाद यात्रा गई थी तो पैदल चल चल के, और हम तो एक ही टाइम में थक जाते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे आपसे। और वो रात भर और दिन भर चलते हैं, वो कैसे निकाले, तो वो थकते नहीं हैं। और वो हमेशा गरीब, बचपन से ही उनमें ललक थी गरीब जनता की सेवा करने की। तो वो आज तक गरीबों की सेवा कर रहे हैं। और कभी दूसरे गांव में अब जाते हैं आप, मुख्यमंत्री के गांव से आप हैं, लोग क्या कहते हैं? क्या अब नई चीजें, अब क्या बदलाव आ गया पहले में और अब में, क्या बदलाव आया? नहीं देखो, पहले से और अब में काफ़ी फर्क है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं तो उन्होंने दिशा और तकदीर बदल दी क्षेत्र की, पूरे मध्य प्रदेश की। यहाँ हमारे यहाँ नर्मदा जी का घाट का निर्माण हुआ, इतना बेहतरीन निर्माण हुआ है माँ का। और वो शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं। उन्होंने गरीबी देखी, लोगों का दुख दर्द देखा, तो वो उस पैटर्न पर वो हमेशा चलते रहे हैं। तो उन्होंने
मतलब विकास पे काफ़ी जोर दिया। लाडली बहना बनाई, लाडली लक्ष्मी बनाई, कन्यादान योजना बनाई। उन्होंने ऐसी योजना स्वयं उन्होंने उनके दिमाग से बनाई है, उन्होंने देखी है। और आज जो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना छा रही है, उसका तो जवाब नहीं। बहन इतनी खुश है, हमारे यहाँ भी इतनी खुश है। 1250 रुपये डल रहा है। तो बहनों में बहुत जोश है और बहनों ने मतलब ठान कर रखा कि भैया हमारी। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 200 पार होगी। 200 पार इस 200 बार पार होगी। बहनों में इतना जोश है। हाँ, चलिए ठीक। क्या नाम हुआ? सूर्यांश चौहान। हाँ, ये बताओ कि अब मुख्यमंत्री के गांव से हो तो क्या कहते हैं लोग अब? जैसे हम बाहर जाते हैं, अभी मतलब हम सलकनपुर गए थे नवरात्रि में, तो वहाँ पर ऐसे हम दुकान पे चीज़ें खरीदने गए थे। तो उनने हमसे पूछा कि मतलब कि आप कहाँ से आओ, तो हमने जैद बोला। तो उनने हमें बाकायदा बिठाया और पानी की बोतल से पानी पिलाया। और हमने उन्हें पैसे दिए तो उनने हमसे पैसे भी नहीं लिए। तो इतना मतलब सम्मान मिलता है हमको, तो बहुत गर्व होता है भाई साहब। आप समझ रहे होगे मेरी बात। बहुत गर्व होता है हमको। हमारे ये हमारे मामा जी लगते हैं। वो तो मामा जी लगते हैं। बिल्कुल ख्याल रखते हैं, आते हैं, कभी मुलाकात होती है? बिल्कुल मुलाकात होती है, बाकायदा फोटो खिंचवाते हैं। मतलब बिल्कुल पारिवारिक माहौल वहीं रहते हैं, बिल्कुल पारिवारिक। स्कूल में जाते हो फिर क्या क्या रहता है? पूरा गांव से आए हो, क्या लगता है अब स्कूल में थोड़ा सा रेपुटेशन बढ़िया रहती है? बिल्कुल बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और हमारे यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ पर मतलब आते हैं मामा जी, मतलब टीचरों को भी देखते हैं कोई पढ़ा रहा है कि नहीं। मतलब उनसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि मतलब पढ़ा रहा है कि कोई ऐसा है। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि अभी तो मामा जी इधर हैं, कुछ मोदी जी के बारे में पता है? अरे मोदी जी के बारे में किसको नहीं पता है? आप कैसी बात करते हो? मोदी जी है। बिल्कुल मोदी जी। क्या पता है उनके बारे में, क्या पता है आपको? आप ये बताइए, मोदी जी तब से आए हैं, कितना विकास हुआ है? आप ये भी बताइए, मोदी जी मतलब जो बीजेपी है वो कितना फायदा देती है। मतलब आप समझ सकते हो कि ये गांव में देख लिए, पहले बिल्कुल सड़कें नहीं थी। मतलब हम तो छोटे थे, हम तो जानते नहीं। मतलब हमारे दादाजी बताते हैं, उसके आधार पर बता रहे हैं हम। मतलब रोडें नहीं था, बिजली नहीं था, अब 24 घंटे बिजली है। रोडें, सड़कें, पक्के मकान आप देख सकते हैं ये। हाँ, देख रहे हैं। ये बताओ कि अब जो है इस इलाके में जब पूरी लगता है कि जो है घर में अपने जाते हो, मम्मी पापा से बात होती है, क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री के बारे में? देखिए भाई साहब, ये हमारे गांव है, कोई मतलब बुराई नहीं करता क्योंकि अपने गांव के हैं, पारिवारिक है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सब अपने हित के, मतलब सब यहाँ पे आप जितने को भी देखेंगे सब मामा की बड़ाई। कोई भी अगर आपको आसपास मध्य प्रदेश में मतलब आसपास के गांव में अगर आपको एक भी कोई कर देगा बुराई तो आप बोलना। बिल्कुल काम ही ऐसे हैं उनके। अच्छा, बिल्कुल इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। इस बार 200 पार होगा। 200 पार होगा? बिल्कुल यही लग रहा है। आप ये देखिए, उनने इतनी अच्छी योजनाएं चलाई हैं। और कमलनाथ कैसे है, मतलब वो आप ये देखिए, हिंदू होकर भी हिंदुओं का विरोध करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल आप समझिए। कन्या पूजन को लेकर क्या कह रहे थे कि पाखंड करते हैं मामा शिवराज सिंह चौहान? आप ये देखिए, नवरात्रि में हम देवी जी रखते हैं। आप सब पूरे मतलब भारत में रखाती है, सब देवियों का मतलब पूजा आरती करते हैं। अगर आप ये बताइए किसी देवी का पूजा आरती करना ढोंग है, ये कोई सी बात होती है क्या? बिल्कुल ये बिल्कुल गलत बात है भाई साहब। मतलब पूजा आरती करना हमारा धर्म है, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। बिल्कुल। और शिवराज मामा कभी नहीं हार सकते क्योंकि वो सनातनी है और सनातनी कभी नहीं हारता। अच्छा। हाँ, सनातनी कभी नहीं हारता है? नहीं हारता। सनातन जो सनातन के साथ रहता है, राम उसके साथ रहते हैं। अच्छा, बिल्कुल। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ चाचा? रामविलास जाट। ये बताइए कि क्या करते हैं? किसानी करते हैं किसानी करते हैं जी। अब बताइए थोड़ा सा मुख्यमंत्री के बारे में। ये घर वर देख रहे हैं हम, तो अब दूसरे गांव में जाते हैं तो क्या माहौल रहता है? माहौल बहुत बढ़िया है। हाँ। कुछ कहते हैं कि मुख्यमंत्री के गांव से हो? नहीं, गर्व तो देखिए बच्चे बच्चे को गर्व है। हाँ। और गांव के लोगों को नहीं, क्षेत्र के लोगों को गर्व है। हाँ। क्योंकि इतना सरल, इतना सहज इंसान ना तो आज तक इस कुर्सी पे, मुख्यमंत्री पद पे कभी कोई बैठा और ना कभी बैठेगा। अच्छा। शिवराज भैया से के बराबरी पे तो आज तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं पहुंचो। अच्छा। गांव में जब आते हैं तो गार्डों से के अलग हो जाओ। हाँ। लोगों से मिले हैं, भाईचारी हाथ पकड़ ले, भैया मेरा फलानु काम। हाँ। ऐसा बोलते हैं? हाँ, नहीं वो गांव के भाईचारियां बोले हैं, भैया मेरा फलानु काम। हाँ। तो भैया ने कभी जा नहीं कही कि नहीं
मैं फलानी जगह जा रहा हूँ या जल्दी में हूँ, हाँ। ऐसा कभी नहीं। सबकी सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे बच्चे की बात सुनेंगे वो, हाँ। और गांव के हिसाब से मिलेंगे सबसे, आएंगे सबसे मिलते हैं। हाँ। आपसे मुलाकात हुई? कई बार हाँ। जब भी आते हैं तब अक्सर करके मुलाकात होती है। अच्छा, हाँ सबसे मुलाकात हो रही है। बिल्कुल मुलाकात होती है और सबसे मिलते हैं। अच्छा, चलिए थोड़ा बताइए, आप तो मुख्यमंत्री के भाई हैं, तो सिक्योरिटी कोटी थोड़ी दिख नहीं रही, बड़े नॉर्मल से चल रहे हैं आप तो यहाँ पे। जब वही से सिक्योरिटी नहीं रखते हाँ। तो बाकी गांव के लोगों को कहाँ से मिलेगी? हाँ। अरे आप तो मुख्यमंत्री के भाई हैं, आपको क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत उनको होती है जो जिनके पास घमंड होता है, हाँ। जिनके पास गुस्सा होता है, उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। वो दिखाना होता है ना, थोड़ा सा एकदम बनाना होता है माहौल की जो है कि मुख्यमंत्री के भाई हैं हम। नहीं, ऐसा है ही नहीं है, नहीं हूँ। वो खुद ही नहीं मानते हाँ। कि मैं एक कोई पद पे हूँ। वो तो ये मानते हैं मैं जनता की सेवा के लिए हूँ। हाँ। और इस भूमि का पूर्ण प्रताप ऐसा है कि इस भूमि पे उनके राजनीतिक जीवन में आने के बाद, जैसे ही उन्होंने युवा मोर्चा संभाला, उसके बाद इस भूमि पे उनके कारण बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़ी हस्तियां इस भूमि पे आ चुकी हैं। ये इस गांव का गौरव है। फिर कौन कौन लोग, अब क्या क्या सुविधाएं यहाँ गांव में हो गई हैं? गांव में वैसे थोड़ी सी सुविधाएं कमी होती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का गांव है तो क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर खास तौर पे हैं? नहीं, यहाँ देखो, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पानी है, बिजली है, सड़कें हैं, अच्छा। खेती के लिए पूरी सुविधाएं हैं। हाँ। अभी उन्होंने एक योजना निकाली पूरे क्षेत्र के लिए सिंचाई की, अच्छा। लिफ्ट एजुकेशन। हाँ। वो यहाँ से 60-70 गांव कवर करेगी। आपसे लोग मिलने आते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा है, थोड़ा करवाइए, मुख्यमंत्री के भाई हैं आप? हाँ, नहीं, इसलिए आते हैं हमारे पास हाँ। कि भाई हमारी जो समस्या है और जो समस्या हमारी साहब तक पहुंचा दो। तो जो जितना संभव होता है हम उनके पास ले जाके रख देते हैं उनकी समस्याएं। आवास पे जाना होता है महीने हफ्ते में? कब तक जब जाते हैं आप? चले जाते हैं जब जरूरत होती है, जब। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, चलिए ये देखिए, मुख्यमंत्री जी के गांव के लोगों से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और घर का देखिए, घर में कोई रहता है कि नहीं यहाँ पे अंदर? हाँ रहते हैं। हाँ? रहते हैं। कौन रहता है? अब वो रहते हैं उनके। हाँ? अभी नहीं है कोई। अच्छा, तो बताइए, शिवराज सिंह चौहान को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। क्या है वो? मुख्यमंत्री। हाँ। हाँ। अब कैसा लगता है कि मुख्यमंत्री आपके गांव से हैं? गर्व की बात है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। हाँ। और क्या काम हुआ है इधर? बहुत अच्छा काम हुआ, सब कर दिया उन्होंने। सब काम हुआ है। हाँ। और मोदी के बारे में? मोदी तो हमारे देश का हीरा है। हीरा है? हाँ। क्यों हीरा है? उन्होंने सब काम करा है हमारे देश में। गगनयान, सूर्ययान, हाँ। चंद्रमा पर भी उतार दिया है। हाँ। कभी आपको मामा से मुलाकात हुई आपकी? हाँ हुई है। हाँ। क्या बोलते हैं? क्या आप कुछ पूछे कभी? नहीं, हमने नहीं पूछा अभी। हाँ। क्या वो कुछ पूछते हैं आपसे? हाँ पूछते हैं। अच्छा। कैसा लगता है कि जब मुख्यमंत्री आते हैं इधर से, सीएम आ रहे हैं आपके घर में, देखते हैं पूरा गाड़ियों का काफिला, कैसा लगता है फिर? बहुत अच्छा लगता है हमारे गाँव आते हैं तो। चलिए, मुख्यमंत्री का पैतृक गांव है और जहां से शुरुआत हुई है, आपको मुख्यमंत्री के छोटे भाई भी, उनसे भी मुलाकात कराई। अक्सर तौर पे यही देखा जाता है कि जब कोई ऐसे बड़े पद पे होता है जो मुख्यमंत्री या प्रदेश की कमान संभाल रहा होता है, ऐसे में क्या चीज़ें होती हैं। मुख्यमंत्री के भाई हैं लेकिन सादगी भरा जीवन है एकदम, और लोगों से बात कर रहे हैं, कैसा सब चीज़ें बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बारे में बता रहे हैं, और चीज़ों को यही दिखाने की कोशिश थी। आप जब भी एक इमेजिन करते हैं कि जो है मुख्यमंत्री का घर कैसा होगा या फिर उनके भाई कैसे रहते होंगे, ये सारी चीज़ें आपको अब शायद समझ में आ रही होंगी कि इतना लोग मध्य प्रदेश में मामा से प्यार क्यों करते हैं। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी जीतू, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।